अब तक आपने देखा, भरत देवी को निडर होकर मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने का प्रोत्साहन देता है। तुम्हें डॉक्टर बनाने का जो सपना भाई साहब ने देखा था ना, वो सपना मुझे दे गए। इसलिए तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है, तुम्हें हम सबका सपना पूरा करना है। देवी की फीस के लिए भरत अपनी प्रेस बेचने के लिए तैयार हो जाता है। उधर अधिराज और उसके आदमी देवी और कृषिका पर पेट्रोल फेंकते हैं। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ थारे को मैं, बिना बताए मारे को छोड़ के मत जाना। घर पहुंचकर देवी को पता चलता है कि अधिराज ने प्रेस में आग लगाने की कोशिश की है। अब क्या करेगी देवी, देखते रहिए। बेटा प्रेस में ना आज आग लगी थी, लेकिन भगवान का शुक्र है आग फैलने से पहले ही कुछ वर्कर्स ने देख लिया और आग बुझा दी। ये कृषु, तू गीली कैसे हो रही है? और ये काय की पेट्रोल की बदबू? देवी, ये सब क्या है? पेट्रोल? I'm so sorry, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। काकू साहब को मेरी वजह से प्रेस गिरवी रखनी नहीं चाहिए थी। ये सब अधिराज करवा रहा है, ये उसका बदला है। और उसने और उसके गुंडों ने मेरे और कृषु के ऊपर पेट्रोल छिड़का। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ थारे को मैं, बिना बताए मारे को छोड़ के मत जाना। मामा, वो बहुत गंदा आदमी था और वो आदमी देवी दीदी के बारे में कुछ कह रहे थे गंदा गंदा, और अगर वो हमें भी कुछ कर देंगे तो। नहीं बेटा। कृषु, I'm so sorry बच्चा, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। चलो, कम से कम आज तुमने अपने आप से ये तो बोला कि ये जो भी परेशानी आ रही है तुम्हारे कारण आ रही है। अरे एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। देवी, मैं तुमसे कह देती हूँ कि अगर मेरी कृषि को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। भाभी साहब बस, ये आप क्या कह रही हैं? आप बहुत डरी हुई हैं इसलिए ये सब बोल रही हैं। पर आज जो कुछ भी हुआ है वो हम सबके लिए डरावना है। अब कृषु की बात करें, और देवी वो भी तो वहीं पर थी, उस पर भी तो अटैक हुआ है। अगर उससे कुछ हो जाता तो? अरे एक माँ हो कि अपने बच्चे की परवाह भी नहीं करूं क्या? अब इसके लिए भी मुझे सबको सफाई देनी पड़ेगी। परवाह करो भाभी साहब, लेकिन परवाह करने के चक्कर में हम अंधे तो नहीं हो सकते ना। आप एक बात बताइए, कृषिका को सही सलामत कौन लाया? देवी है ना, और अब उसी को दोषी ठहरा रही है। और आपको क्या लगता है, मुझे भी कृषिका उतनी ही प्यारी है जितनी आपको। तुम एक बुआ हो और बुआ बनकर रहो। माँ होना क्या होता है तुम कभी नहीं समझ पाओगी। चलो कृषिका। अंबिका, आई एम सॉरी। नहीं भाई साहब, वो भाभी वो गुस्से में थी ना, वो शायद ये सब ऐसे ही बोल गई। मैं आती हूँ। देवी, लेखा भी गुस्से में है, इसलिए ये सब कुछ बोल गई। बेटा, कभी कभी लोग गलत होते हैं और कभी कभी हालात। लेकिन तू ये समझ ले कि हमारे हालात गलत हैं, इसलिए गलत लोग आकर हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन तू उन पे ध्यान मत दे, तू अपने सपने पे ध्यान दे। सब ठीक हो जाएगा। चल। मैं भीतर आ सकूं हूँ? अरे आइए ना प्लीज, आइए आइए। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? दरअसल वो आज अधिराज के साथ खाना खाने का मन है, बस उसी का इंतजार कर रहा था। देवरसा को आते आते देर हो जाएगी और आज बारिश भी हो रही है, तो आप खा लीजिए खाना। ओ, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अभी खा लेते हैं। लाइए। थैंक यू।
खाना बहुत स्वादिष्ट है। आपने बनाया? जी क्या बात है। हाँ, लेकिन आपने खाया? नहीं, सब घर वालों को खिलाने की जिम्मेदारी है हमारी। आप खा लीजिए, उसके बाद देवर साहब को खिला के। ये तो आपने कहा था कि अधिराज को आने में अक्सर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो जब तक वो नहीं आता आप खाना नहीं खाती क्या? यो तो मारो धर्म है। माफ कीजिएगा, मैं आगे से ख्याल रखूंगा कि वक्त पर खा लूं। सुनिए, मैं बात करूंगा अधिराज से, क्यों समझाए मुकुंद भाई साहब। अचानक उनका घर से चले जाना, आपका अकेले रहना, ये सब ठीक नहीं। उससे क्यों होगो, जो किस्मत में लिखा है उसे ना बदल सकूं। और इनसे कदे बात ही ना हुई। बात करने के लिए घर को पतो मालूम होना जरूरी है। कदे खबर ही ना आई। आप खानो खा लीजिए, ठंडो हो जाओ को। आदि पागल हो गया क्या तू? क्या कर रहा है? जान निकल गई थी मेरी। कर क्या रहा तू बंदूक के साथ? ऐसा तो अधि तभी करता है जब किसी की मौत। सब ठीक है? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। दीदी को समझाओ, दीदी सेल्फिश बन रही है, अपने बारे में सोच रही है, थारे बारे में ना सोच रही। बेटा प्रेस में ना आज आग लगी थी, लेकिन भगवान का शुक्र है आग फैलने से पहले ही कुछ वर्कर्स ने देख लिया और आग बुझा दी। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। देवी, मैं तुमसे कह देती हूँ कि अगर मेरी कृषि को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। क्या करती मैं, कृषि को कुछ हो जाता। सब मेरी वजह से हो रहा है। हे देवी माँ, मदद करो मेरी। इतनी शक्ति दो मुझे कि अपने परिवार की तरफ बढ़ने वाली हर मुश्किल से लड़ सकूं। अपनी जिंदगी में हर गलत चीज को सही में बदल सकूं। कुछ भी करके वो हिम्मत दो मुझे देवी माँ। छोरी, तू ना इस कमरे में बस लाली पाउडर लगाती रह जाएगी और वहाँ वो लुगाई बन के अधिराज के दिल पे राज करने लगेगी।
ऐसा कुछ ना होगा। अधिराज नफरत करे है उस छोरी से। नफरत? अरे पागलों की तरह ब्याह की और रस्मों की तैयारी कर रहा है अधिराज। देख छोरी, थारे पास सिर्फ 2 दिन बचे, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद वो छोरी बिंदड़ी बन के घर के अंदर और हम घर के बाहर। छोरी तू मरद जात को जाने कौने। अगर वो लड़की जरा सी भी होशियार निकली ना, हाँ, तो ये नफरत धरी के धरी रह जाएगी। उस अधिराज के दिल को फिसलने को 2 मिनट भी ना लगेगा। इधर वो अधिराज फिसला, इधर हम दोनों इस हवेली से फिसल गए। समझ, जय राम जी की विदाई हो जाएगी हमारी। देख छोरी, हमारी एक बात ठीक से समझ ले, थारा और मारा दोनों का पति जिंदा ना से, इसलिए हम दोनों की इस हवेली में रहने की कोई वजह ना है। पर अगर हम दोनों को इस हवेली में टिके रहना है तो थारे को इस घर की बिंदड़ी बनना पड़ेगा। समझी कौन है तू? सब पता है, पर उतावले होने से ब्याह नहीं होते। ब्याह के लिए दिमाग की जरूरत हो बे, जो कि वो छोरी में ना है। अधिराज का ब्याह होबेगा जरूर, पर वो छोरी के साथ ना, हमारे साथ। हमारी छोरी शैतान की नानी है, ये मने पता है। पर छोरी वो अधिराज भी बावला ना है, हैं? ये सारी चीजें तो कैसे कर पाएगी? गुड मॉर्निंग काकी सा, गुड मॉर्निंग बुआ सा। चलिए चलिए जल्दी चलिए, बहुत भूख लगी है और नाश्ता तैयार है। अरे चलिए। हुआ क्या? आप लोग अभी भी कल के बारे में सोच रहे हो? बुआ सा, बहुत सोचा मैंने। मुझे क्या लगता है कि ये जो हालात है वो ही हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम लोग हिम्मत रखते हैं या हिम्मत तोड़ देते हैं। अभी हमें हिम्मत रखनी है ना, और क्या हम इस बात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाए? और काकी सा, वो कहानी है ना कि एक लौती लकड़ी को तोड़ना बहुत ही आसान होता है, पर बहुत सारी लकड़ी जब एक साथ हो जाए और एक गट्ठर बन जाए तो उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है ना? तो हम लोगों को भी एक दूसरे पर के विश्वास को जोड़ कर रखना है। फिर देखते हैं कि कौन से गलत लोग और कौन से गलत हालात आकर हमें तोड़ देते हैं। मेरी छोटी सी गुड़िया पता नहीं कब बड़ी हो गई। वैसे कभी कभी हम तुझ पे नाराज हो जाते हैं, लेकिन नाराज भी तो अपनों पे हुआ जाता है ना। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं? नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेस के अंदर एक एक मशीन, एक एक चीज ना बिल्कुल कंडीशन में है। बस आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। दीवान साहब, नहीं दे सकते मतलब? दीवान जी, हमारी आपसे कल बात हुई थी, आपने वादा किया था। आप इस तरह से अपने वादे से मुकर नहीं सकते। मना कर दिया, बात समझ में ना आ रही। मना कर चुका है, फिर क्यों नहीं समझ में आ रही बात? पैसे ना मिलेंगे थारे को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। मारे को मेरा मतलब है कि तने पढ़ने और पढ़ाने का बड़ा शौक है ना। मारे को यहाँ पढ़ा रहा है और वहां पे अपनी छोरी को भेज रहा है बाहर पढ़ने के लिए, वो भी हमारी इजाजत के बिना। ससुर की तो इज्जत करे है ना। और मैं थोड़े एक चेतावनी दे रहा हूँ। सुनने में आया कि थारी प्रेस में कल आग लग गई थी, फिर बुझ भी गई भगवान की वजह से। भगवान की वजह से ना, मारी वजह से। जितना मैंने चाहा उतनी आग लगी, जितना ना चाहा
उतनी ना। थारा घर प्रेस से जुड़ा हुआ है ना, कोई भी जल सकता था। थारा परिवार, थारी बेटी, थारी भतीजी, थारी बहन, किसी को भी आग लग सकती थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुकिए। थारी छोरी ने बचा लिया। खाम हमारे इतने अच्छे कपड़े गंदे करती है। कहिए देवी जी, ये कहना है आपको? तुम सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं दिया भगवान ने। कुछ देखा, उसके बारे में अपने आप ही कहानी बना ली और उस पर यकीन करके लोगों को धमकाने लगे। हाँ, हम प्रेस गिरवी रख रहे हैं क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। पता है क्यों? मेरे को मालूम है, तारे को बाहर भेज रहा है ये पढ़न के लिए। किसने कहा? मैंने कहा? काकोसा ने कहा? दीवान जी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। तुम अपने आप ही ये सोच रहे हो, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हमें पैसे इसीलिए चाहिए क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ। जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। थारे मारे बीच में और कोई आया तो थारा हमारा रिश्ता जन्मों का है। ठीक है, मार दो अपने आप को। हाँ, मेरी शादी होने वाली है तुमसे। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं अधिराज रजावत। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। अब प्लीज मेरी फैमिली को बार बार परेशान करना बंद करो तुम। देवी, तुम पागल हो गई हो क्या? बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, भाई साहब का सपना पूरा करना है तुम्हें, तो इस गुंडे शैतान से डरकर हार मत मानो। कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें इस तमाशे में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। काकोसा, मैं हार नहीं मान रही। रोज रोज के तमाशे को मैं बंद करना चाहती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी फैमिली परेशान हो रही है। आप, काकी सा, बुआ सा और कृषु, क्या गलती है उसकी? नहीं, मेरी वजह से मैं आप सबको प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहती। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ये शादी करूंगी। और आप डरिए मत काकोसा, देवी माँ है ना मेरे साथ। अब मारे को ये शादी ना करनी। मारे को ना पता छोरी तो क्या जावे, पर ये शादी अब ना करो। शादी हमारा मकसद ना था। हमारा मकसद तो था तारी जिंदगी को नरक बनाना, तड़पाना, सताना, तुझे रुलाना। पर ना, इस तरह की शादी में मजा कौन आता? शादी ना होगी अभी। काकोसा, ये नहीं हो सकता ना। तेरी तो बहुत खुश हो गई हो ना कि अधिराज हमारी जिंदगी तो चले गया। मैं वापस आके पढ़ाई करूंगी, डॉक्टर नहीं बनूंगी। क्या सपना सोच ले चोरी तने, पर मारे वादों का क्या? मासा से वादा किया था कि तेने उसकी पैरों की जूती बनाऊंगा। हर से वादा किया था संगीत होगा, मेहंदी की रस्म होगी, सारी रस्में होंगी, फिर ब्याह भी होगा। अब वो वादा तो पूरा करना पड़ेगा। वादों ने मार दिया। 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन। जितना प्यार दिखाना है, करना है, कर ले छोरी के साथ।
फिर उसके बाद थारी जिंदगी नरक बनाऊंगा, और जो 2 दिनों का मजा थारी वजह से मारे को ना मिला, वो शादी के बाद 2 दिन और बढ़ा दूंगा। 2 दिन उठा ले मजा। दीवान जी, अब ये थारे मारे बीच की बात है, पैसों ना मिलने चाहिए। जी हुक्म। 2 दिन।